सजावट आप देख रहे हैं, ये हमारे परम आदरणीय दयानंद प्रभाकर एवं परम आदरणीय रविशंकर कुमार भैया जी, इन्होंने इनकी तरफ से इतनी सुंदर सी सजावट आप सभी के भक्तों के बीच में और कमेटी के जितने भी भक्त हैं यहाँ पर इतनी सुंदर व्यवस्था किए हैं, मिल करके इतनी सुंदर इतने भव्य कार्यक्रम आप सभी के माध्यम से हो रहा है। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे सभी लोग। आरपी 374 ब्लॉग, आप इस चैनल पे जाएंगे और इस पे भी सुंदर सुंदर कथाएं आप सभी को उपलब्ध मिलेंगी। आप सभी भक्तगण अपने फोन के द्वारा YouTube चैनल पे आप भगवान की कथा यहाँ पे जो हो रही है, यहाँ का जितने भी सुंदर सुंदर रोज की कथाएं हैं, आप इस चैनल पे जाएंगे तो आपको श्रवण करने को प्राप्त होंगी। तो एक बार जोरदार भैया के लिए ताली बजाएंगे जो लाइव चला रहे हैं यहाँ पे। वो दौड़ते दौड़ते चल पड़े कहाँ? मैया यशोदा बाबा नंदराय के पास, और दौड़ते दौड़ते जाकर पहुंचे। कहते मैया मैया बाबा बाबा कन्हैया तो कालीदाह कुंड में कूद गया है। अब तो मैया यशोदा के कानों में जब आवाज पड़ी, मैया यशोदा सुनते ही मूर्छित हो गई महाराज। उस कालीदाह कुंड में जिसमें कालिया नाग रहता है, मैया को जब होश आया, बाबा नंदराय, मैया यशोदा और जितने भी नगर के लोग थे सब दहाड़ मारकर चिल्लाकर रोते हुए उसी कालीदाह कुंड के किनारे चल पड़े। और जितने भी पशु पक्षी, श्यामा नाम की एक गाय थी, वो भी भगवान के लिए रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। मैया यशोदा जी दहाड़ मारकर रोते चिल्लाते हुए पहुंची कहाँ? कालीदाह कुंड के किनारे। और जब कालीदाह कुंड के किनारे पहुंची, उसी कुंड में कूदने जा रही थी, लेकिन गोपिकाओं ने रोका। मैया यशोदा जी कहती है गोपिकाओं कि हैरान मोरा ललना यही यमुना माँ, हैरान मोरा ललना यही यमुना माँ, यमुना माँ राज मोर ललना यही यमुना माँ, राज मोर ललना यही यमुना माँ, 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 हैरान मोर ललना यही यमुना माँ, हैरान मोर ललना यही यमुना माँ। जब इस प्रकार से चीखने लगी, रोने लगी, सारी गोपिकाओं ने मैया यशोदा जी को रोका। और आज जब भगवान कन्हैया पहुंचे कहाँ? कालिया नाग सो रहा है और कालिया नाग की पत्नी जो है वो पहरेदारी में खड़ी है। जैसे ही भगवान कन्हैया को देखती हैं, कहती अरे बालक तू यहाँ कैसे आ गया है? अभी मेरे स्वामी सो रहे हैं, अगर जाग जाएंगे और तुझे देख जाएंगे तो तुझे निगल जाएंगे। अभी वो सो रहे हैं, चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। भगवान कन्हैया कहते हैं कि हम तुम्हारे पति से ही मिलने आए हैं। पति की बातों को जैसे सुनती हैं दोनों पत्नी, भगवान कन्हैया ऐसे कहते हुए आगे बढ़े
और जब ऐसे कहते हुए आगे बढ़े, जाकर कालिया नाग के पूंछ पर भगवान उचक उचक कर कूदते हैं। और जब उचक उचक कर कूदते हैं भगवान, वैसे ही कालिया नाग फुफकारता हुआ खड़ा हो गया। और जैसे फुफकारता हुआ खड़ा हो गया, भगवान को अपनी पूंछ में लपेट लेता है। और जैसे ही पूंछ में लपेटा, भगवान और भगवान कन्हैया और कालिया नाग के बीच में युद्ध होने लगा। भगवान को कालिया नाग हन हन कर डसता है, हन हन कर फन मारता है। भगवान को अपनी पूंछ में लपेट लपेट के भगवान को खूब फन मारता है। भगवान भी कालिया नाग से युद्ध कर रहे हैं और कालिया नाग की नथ को पकड़कर भगवान ने नथ दिया और खड़े हो गए उसके। जैसे उसके सर पे खड़े हुए भगवान, वैसे ही भगवान कन्हैया ताता थैया का नृत्य करने लगे। और जिस फन पे भगवान का पैर पड़ता है, वो फन धराशायी हो जा रहा है। भगवान ताता थैया का नृत्य कर रहे हैं। अब कालिया नाग की पत्नियों ने मन में विचार किया, हमें लगता आज हमारे स्वामी के प्राण नहीं बचेंगे। तो कालिया नाग की पत्नियां भगवान की स्तुति गाने लगी, भगवान को मनाने लगी। स्तुति गा के भगवान को मना लेती हैं। भगवान कन्हैया कहते, क्या मांगना चाहती हो मांगो। तो कालिया नाग की पत्नियां बड़ी होशियार कहती हैं, प्रभु मुझे तुम्हारे चरणों की रसधूली चाहिए। जल के अंदर चरणों की रसधूल कहाँ मिलेगी। भगवान समझ गए कि ये कालिया नाग की पत्नियां क्या कहना चाहती हैं। भगवान कालिया नाग के फन से नीचे उतर गए और कहते हैं, हे कालिया नाग, तुम्हें इस कुंड को छोड़ के जाना पड़ेगा। कालिया नाग ने कहा, क्यों, मैं इस कुंड को छोड़ के नहीं जा सकता। भगवान ने कहा, क्यों नहीं जा सकते हो। कहा, क्योंकि तुम्हारा गरुड़ सवारी है जो ना, वो मुझे मार देगा और इस कुंड में उसे श्राप मिला है, इसलिए वो उसकी डर की वजह से मैं यहाँ पर छिपा हूँ। भगवान कहते हैं कि तुम जाओ, इस कुंड को छोड़ के तुम्हें जाना पड़ेगा। कालिया नाग की पत्नियां कालिया नाग से कहती है, स्वामी ये प्रभु हैं, ये भगवान हैं, इनसे क्षमा मांग लो। कालिया नाग कहता, मैं क्यों क्षमा मांगू, मैंने क्या गलती की। कालिया नाग की पत्नी कहते, अरे ये भगवान है, इनसे माफी मांगो। कालिया नाग कहता, मैं माफी कदापि नहीं मांग सकता। कहा, क्यों। भगवान से कहता है कालिया नाग, हे प्रभु ये बताइए कि नागों को किसने बनाया। भगवान ने कहा, हमने बनाया। तो कहा, विष उनके अंदर किसने डाला। भगवान ने कहा, हमने डाला। तो कालिया नाग कहता, तो उसमें हमारी क्या गलती है। भगवान ने कहा, हम तो तुम्हारे रहने के लिए स्थान भी बनाए हैं और जाकर वहीं पर रहो। कहा, आपका गरुड़ सवारी वो सारे नागों को मार कर खा जाता है, उसी की डर की वजह से मैं यहाँ पर छिपा हूँ। भगवान कहते, अब वो तुम्हें मारेगा नहीं, तुम्हें प्रणाम करेगा। कहा, क्यों। कहा, क्योंकि हमने तुम्हारे गले में अपने दोनों चरण बना दिए। कालिया नाग समझा नहीं। कहा, प्रभु इसका मतलब क्या। भगवान उदाहरण देते हैं, कहते हैं कुत्ता दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पालतू, दूसरा होता है फालतू। अच्छा, जो कुत्ता पालतू है, जिसके गले में पट्टा पड़ा है मालिक का, उस कुत्ते को कोई मार सकता है। कोई नहीं मार सकता। अगर मार भी दिया गलती से ना, तो घर में आ जाएंगे लड़ाई करने, हैं, पुलिस कोर्ट कचहरी हो जाएगी महाराज। लेकिन जो फालतू जो गलियों में घूमते हैं, उन्हें आप चाहे लाठी मारो, चाहे पत्थर मारो, जो मन है वो उठा के मार दो, कोई लड़ाई करने नहीं आएगा। लेकिन पालतू कुत्तों को आप नहीं मार सकते हैं महाराज। भगवान ने कहा, वैसे ही पहले तुम थे फालतू, अब हमारे हो गए हो पालतू। अब तुम्हें गरुड़ मारेगा नहीं, तुम्हें प्रणाम करेगा। कालिया नाग को समझ में आ गया। भगवान को कमल का पुष्प ला कर देता है और कहता है, प्रभु आप मेरे फन पे बैठ जाइए, चलिए मैं आपको बाहर छोड़ के आता हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। भगवान ने कहा, हाँ तुम दोनों पत्नी समेत रमणक द्वीप को चले जाना, वहां पर हमारे चरणों का ध्यान करना, अंत समय में तुम्हें स्थान मिलेगा। अब भगवान कन्हैया कालिया नाग के फन पे खड़े हो गए और मुरली बजाने लगे। और जब मुरली बजाने लगे तो बड़ा सुंदर भाव है। कहा है कि जब पहुंचे करिया
तब मिलगा करिया, क्योंकि महाराज भगवान काले हैं और कालिया नाग भी काला है, तो जोड़ी बराबर है। इसलिए बड़ा सुंदर भाव है, वो कहा है क्या कि जब पहुँचे करिया तब मिलगा करिया, फिर करियप भय सवार रे, अब खूब बजाए बांसुरिया। भगवान आते हैं, जैसे ही कुंड से बाहर मैया यशोदा ने अपने कन्हैया को गोदी में उठा लिया, आंचल से पोंछने लगी, भगवान को चूमने लगी और मैया पूछती हैं आज ना जाने मेरे कन्हैया को ये कालिया नाग क्यों छोड़ दिया, क्योंकि इसका विष कितना विषैला है। आज प्रभु की इच्छा, आज मेरे लल्ले पर कोई चोट नहीं आई। भगवान कहते अरे मैया मैंने कंस का नाम बताया और कालिया नाग कंस का नाम सुनते ही डर गया, इसलिए वो मुझे बाहर छोड़ के चला गया। भगवान ने पुष्प को राजा कंस के यहाँ भेजा। नगर की ओर जब सभी लोग देखते हैं तो क्या देखा, कंस के अत्याचारों से सभी लोग वृंदावन में वास करने लगे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब सभी नगर के लोग वृंदावन में वास करने लगे और जब वृंदावन में वास करने लगे तो भगवान श्री दामा मनसुखा जितने भी बाल गोपाल हैं सभी साथ में जाते हैं गैया चराने वृंदावन के वन में। और जब वृंदावन के वन में गैया चराने जाते हैं तो सारी गौवे घास इत्यादि गोवर्धन पर्वत पे खा रही हैं, चल रही हैं और भगवान कदम के पेड़ के छांव के नीचे बैठ के मुरली बजाने लगे। और जब मुरली बजाने लगे तो जब गौवे मुरली की धुन को सुनती हैं तो अपना भोजन छोड़ के यानी कि अपना चारा छोड़ के भगवान की मुरली की धुन में आके लीन हो जाती हैं। सारे बाल गोपाल पुष्प तोड़कर बढ़िया गजरा बनाते हैं और भगवान को सजाते हैं। और जब भगवान को सजाते हैं तो बड़ा सुंदर भाव दिया है कि फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी।
किस अदा से, टेढ़ा सा मुकुट सर पे रखा है किस अदा से, टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है किसी अदा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, करुणा बन रही है करुणा भरी निगाह से, बिन मोल बिक गई हूँ बिन मोल बिक गई हूँ, जब से छवि निहारी, मोल बिक रही जब से छवि निहारे, मोल बिक रही है जब से छवि निहारे, फूलों में सजी रही। भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, भैया गले में डाले डाले जब दोनों मुस्कुराते, भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, सबको है प्यार लगते लगते सबके ही मन को भाते, वो सबको ही प्यारे लगते सबको ही मन भाते, भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, भैया गले में डाले डाले जब दोनों मुस्कुराते, सबको ही प्यार लगते सबके ही मन को भाते, इन दोनों पे मैं सज गई इन दोनों पे मैं सज गई, इन दोनों पे मैं मारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो महाराज आज इस प्रकार से भगवान को बाल गोपाल फूलों से सजा रहे हैं। भगवान कन्हैया जब गैया चरा के वापस आ रहे हैं और जब वापस आए अपने नगर को गैया चरा के, तो भगवान ने क्या देखा कि नगर से यानी घर घर से बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। कैसी सुगंध आ रही है? पकवान की, जैसे यहाँ सजा है सामने 56 भोग लगाए ना प्रभु का। चलिए, जिसका इंतजार था अभी सभी लोग झूला झुलाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, द्रव्य दक्षिणा इत्यादि जो भी आपको चढ़ाना है भगवान के चरणों में दान करेंगे। दान करने के बाद भगवान के चरणों को छुएंगे और अपने मानव रूपी जीवन को धन्य करेंगे, कृतार्थ करेंगे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान जब जाके पहुंचे, सारी गौओं को गौशाला में जैसे ही भेजा वैसे ही भगवान कन्हैया मैया यशोदा के पास पहुंचे और मैया यशोदा से कहते हैं, मैया आज क्या कोई पर्व है जो सभी के घरों में बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बन रहा है? जैसे होली आती है तो होली में सभी के यहाँ पकवान इत्यादि बनते हैं, तो पूरा गांव बढ़िया पकवान से महकता है। महकता ही नहीं महकता, जिनके घर जाओ उनके घर बढ़िया महक आ रही सुंदर सुंदर। हाँ,
वैसे ही भगवान कन्हैया ने कहा, हे मैया क्या आज कोई पर्व है जो सभी के घरों में पकवान बन रहा है? मैया यशोदा ने कहा, हाँ लल्ला, आज सभी लोग जाएंगे देवराज इंद्र को पूजने। भगवान ने कहा, क्यों मैया? कहा, क्योंकि वो मेघों को बुला के बारिश करते हैं, फसल अच्छी उगती है, इसी कारण हम उनको पूजेंगे। भगवान कन्हैया कहते, ना मैया, हम उनको नहीं पूजेंगे, हमारी गैया गोवर्धन पर्वत पे चरती हैं, घास खाती हैं, तो उनका पेट भरता है, दूध ज्यादा देती हैं, तो हम सभी की जीविका दूध बेच के चलती है, इसी कारण हम सभी लोग चलेंगे गोवर्धन पर्वत का पूजा करने, गिरिराज महाराज की पूजा करने। बिहारी आएंगे, बिहारी चले आएंगे, बिहारी राधे 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 जब वो चले आएंगे। आएंगे बिहारी चले आएंगे, बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे, बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे, बिहारी राधे 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 जब वो चले आएंगे, बिहारी राधे राधे जब वो चले आएंगे, बिहारी राधे राधे जब वो चले आएंगे, बिहारी कहेंगे राधे 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 राधे। आधे आधे नहीं जपना है, कह रहे आधे 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 नहीं, राधे राधे। क्या बात, हाथ उठाए सभी लोग, चप्पल वप्पल नहीं पकड़ कर बैठना, देखिए हाँ, दोनों हाथों को उठा के बोलेंगे क्या कि राधे 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 राधे, और तेज बोलना पड़ेगा कि राधे 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 राधे। अच्छा तेजी से बोलिए जय हो। अरे राम, इतनी तेज बोलोगे तब तो हम शर्मा जाएंगे, और तेज बोलना पड़ेगा। राधे 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 राधे। और साथ में हमारे गाना है, ताली को बजाते हैं, बड़ी जल्दी थक जाते हैं, ऐसे करते तुरंत ऐसे कर लेते हैं। लंबे लंबे हाथ तो उठाइए, नहीं तो हाथ में खुजली होने लगेगी। और ताली बजाएंगे, क्या बोलेंगे कि राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जब वो चले राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, मुकुट सिरी मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दोने नने नने दोने
तो महाराज आज इस प्रकार से भगवान कन्हैया के कहने पर सभी नगर के लोग अपनी अपनी थाली सजा लेते हैं। थाली में क्या है? रोली, चंदन, धूप, अगरबत्ती, मीठा, पूड़ी, कचौड़ी, बर्फी, पेड़ा, लड्डू, फल इत्यादि सभी लोग अपनी थाल को सजा के चल पड़े। अब अभी जब वहां पे सभी लोग जाने लगे गोवर्धन महाराज की पूजा करने, सभी लोग पहुंचे, गोवर्धन को झाड़ बहाड़ के जल का छिड़काव इत्यादि करने करके सभी लोग बैठ गए पूजा इत्यादि।